गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप लेकर उपस्थित हूँ करंट अफेयर का पाठ भारतीय ज्ञान प्लेटफॉर्म में। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस, कानून दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस। सही उत्तर है राष्ट्रीय संविधान दिवस। क्या है ये राष्ट्रीय संविधान दिवस? चलिए देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जिसके बाद से 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला है रूस भारतीय रक्षा अधिग्रहण, दूसरा अमेरिका भारत के साथ, फ्रांस के साथ, DRDO के साथ। सही उत्तर है रूस भारतीय अधिग्रहण परिषद के साथ। चलिए देखते हैं, रूस के साथ AK-203 राइफलों के उत्पादन यह मंजूरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिया गया है और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन को कार्यालय लेने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा? ऑप्शन देखते हैं। नीदरलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, स्वीडन। सही जवाब है स्वीडन। स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन को कुछ घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में बजट प्रस्ताव में उनकी हार हुई, जो कि 2 दलों की उनको अल्प बहुमत मिला और उनको सरकार से अलग होना पड़ा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? देखते हैं। मुकेश अंबानी, नीरव मोदी, गौतम अडानी, टाटा कंपनी के CEO। सही जवाब है गौतम अडानी। अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हाल ही में जो है इनको एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया है और विशेषज्ञों के अनुसार जाना जाता है कि ये पिछले 20 महीनों में इनका जो नेटवर्थ रहा है, इनकी इनकम का, वो रहा है 83.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक इनकी वृद्धि हुई है। इसके पहले कौन रहा है? इसके पहले मुकेश अंबानी जी रहे हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार और किस बैंक ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। SBI, ADB, PNB और RBI। इसमें सही जवाब है ADB, एशियाई विकास बैंक, जिसका इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और सरकार ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के कार्यक्रम में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और महामारी विज्ञान की तैयारी को मजबूत करना। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में प्रत्यायन योजना के पोर्टल का उद्घाटन किया है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, सीतारमण। सही जवाब है प्रहलाद जोशी। चलिए देखते हैं। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में प्रत्यायन योजना के पोर्टल द्वारा ये लॉन्च किया है और 2016 में खाद्य और खनिज प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया। यह पोर्टल भारत के खनन क्षेत्र और अधिक विकास लाने के लिए नीति के सुधारों का विचार करने में मदद करेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने भारत गौरव योजना नामक नई योजना शुरू की है? ये देखते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय रेलवे ने, जियो कंपनी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। चलिए देखते हैं। सही जवाब है भारतीय रेलवे ने।
हाल ही में भारत गौरव योजना नाम से एक नई परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे लीज पर ट्रेन ली जा सकेंगी और इन ट्रेनों को अपने पसंद के सर्किट पर चला भी सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में समुद्री सीओ सम्मेलन के किस संस्करण की घोषणा की गई है? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही जवाब है दूसरी बार ये किया गया है। हाल ही में समुद्री सीओ सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है, जिसका परिकल्पना संजम शाही गुप्ता जी के द्वारा किया गया था। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना की कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन देखते हैं 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। देखते हैं सही जवाब है 5 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना को 5 और वर्षों के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी थी है। इस योजना के तहत उद्योगों और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 5 लाख लोगों का प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 22 नवंबर 2022 को किस जिले के अरिट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ऑप्शन देखते हैं मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। सही जवाब है मदुरई। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एम.के. स्टालिन। मदुरई जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। पहला जैव विविधता विरासत BHS है और भारत लगभग यहाँ पर 250 पक्षी प्रजातियाँ उपस्थित हैं। गांव का एक समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व है। अब हमारा यहीं से वन लाइनर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। वन लाइनर प्रश्न में आपको कुछ नए और कुछ पुराने प्रश्न मिलेंगे जो इस सप्ताह में आपसे पूछे गए हैं, मतलब इसमें आपका रिवीजन भी होने वाला है। चलिए देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 को किससे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं P. श्रीधर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 के तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के तहत लैंड एडवेंचरिंग कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? ये किए गए हैं नैना सिंह धाकड़। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के नौसेना ने देश के तट पर नसीम अल ब्रा अभ्यास आयोजित किया? ये किया गया है ओमान देश की नौसेनाओं द्वारा, नेवी के द्वारा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई पारी से शुरू किया है? ये किया है कर्नाटक राज्य में। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सन्याल को। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? ये करेगा मिजोरम राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने RH-200 सराउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये किया है इसरो ने। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किसे 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया खालिद जावेद को। ये उर्दू के बहुत ही विख्यात लेखक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा कंज्यूमर ने कितने हजार करोड़ रुपए में पैक्ड पानी के दिग्गज कंपनी बिस्ली का अधिग्रहण किया है? 7,000 करोड़। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? ये किया है रूस को। हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा है अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये लिए हैं अब मलेशिया के हैं। हमारा अगला प्रश्न। किसे पाकिस्तान के नए थल सेना के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किए गए हैं LG असीम मुनीर को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित KYC की शुरुआत की है? ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। CPCL और किस तमिलनाडु ने नागपट्टिनम 31,580 करोड़ रुपए की रिफाइनरी के लिए JV समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है IOCL। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
किसने अबू धाबी के ग्रैंड पिक्सल फार्मूला F1 जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टरपेन। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2022 में कौन सी शीर्ष पर रहा? ये अमेरिका रहा है, और द्वितीय पर सिंगापुर और तृतीय स्थान पर स्वीडन देश रहा है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? ये किया है उड़ीसा सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हॉन्सांग 17 मास्टर्स मिसाइल लॉन्च की है? ये किया है उत्तर कोरिया ने। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे? ये गए हुए कंबोडिया की। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैच ने अगले वित्त वर्ष में भारत विकास दर अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? ये लगाया है 5.9%। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 6th एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP खिताब जीता हुआ है? ये जीते हुए हैं नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सक क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है सिलचर में। सिलचर कहाँ है? असम में। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया गोवा में। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है खालिद जावेद को। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? ये हुआ है कतर, जो कि दोहा में है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संबंधी मुद्दे पर हस्ताक्षर हुए? ये हुआ है फ्रांस के साथ। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमी स्थापित करने की केंद्रीय आदिवासी मंत्री अंशु मुंडा द्वारा घोषणा की गई? ये किया गया है 100 अकादमी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किए गए हैं दलाई लामा को किया गया है, जो कि तिब्बत के एक बहुत बड़े नेता हैं। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।